वैष्णव भक्ति संप्रदायों में उच्च कोटि के विरक्त महात्मा तथा संगीत शास्त्र के आचार्य के रूप में स्वामी हरिदास की बहुत अधिक ख्याति है। स्वामी के जन्मस्थान, जन्म संवत और जाति के विषय में निम्बार्क मतावलंबियों तथा विष्णु स्वामी संप्रदाय वालों में विरोध है। निम्बार्क संप्रदाय वालों का मत है कि हरिदास का जन्म वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में गंगाधर ब्राह्मण के घर संवत 1537 ईस्वी सन 1490 ईस्वी में हुआ। गंगाधर के गुरु का नाम आशुधीर स्वामी था। उन्हीं से स्वामी हरिदास ने भी निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय के गोस्वामी स्वामी हरिदास को हरिदासपुर अलीगढ़ गांव का निवासी सारस्वत ब्राह्मण और आशुधीर का पुत्र मानते हैं। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर स्वामी हरिदास तथा अष्टाचार्यों के संबंध में बहुत सी जानकारी उपलब्ध होती है, किंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय वाले इस ग्रंथ को जाली रचना ठहराते हैं। स्वामी हरिदास के पदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट विदित होता है कि उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है और जुगल उपासना को उन्होंने स्वीकार किया है, और विष्णु स्वामी संप्रदाय की बाल भाव की उपासना उन्हें मान्य नहीं है। निकुंज लीला के पद और राधा कृष्ण का नित्य विहार वर्णन उन्होंने निम्बार्क और राधा वल्लभिया विचारधारा के अनुकूल ही किया है। उन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। स्वामी हरिदास की भावना इन्हीं दोहों के अनुरूप थी। सखी भाव की उपासना के कारण उनका संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। कुछ विद्वान उनके संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी अभिहित करते हैं। इस प्रकार ये 3 नाम स्वामी जी के संप्रदाय के प्रचलित हैं। स्वामी हरिदास ने युवावस्था में गृह त्याग करके वृंदावन में लता पत्र वेष्टित निधिवन को अपनी साधना स्थली बनाया था। संसार के समस्त सुख वैभव के उपकरणों का त्याग कर कामरी और करुआ को अपनी संपत्ति मान लिया था। उनके इष्टदेव का विग्रह बांके बिहारी के नाम से विख्यात है। अपनी गान विद्या के लिए वे अपने समय में ही भारतवर्ष में विख्यात हो गए थे। तानसेन जैसा सुप्रसिद्ध गायक उनका शिष्य था। ध्रुपद की रचना करके उन्होंने अपना स्थान अमर बना लिया था। सम्राट अकबर भी उनकी संगीत विद्या से प्रभावित था। स्वामी हरिदास ने अपने सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा। श्याम श्यामा की निकुंज लीला वर्णन के लिए जो पद वे बनाते थे, उन्हीं में सिद्धांतों का भी समावेश है। उनकी रचनाओं का संकलन केलीमाल नामक पुस्तक में कर दिया गया है। केलीमाल में 108 पद हैं। 18 सिद्धांत के पद अलग से संकलित हैं। स्वामी हरिदास की वाणी बड़ी सरस और संगीतमय है। ब्रज भाषा का चलता रूप इनके पदों में देखा जाता है। राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में पुनरावृत्ति अधिक है। माधुर्य भक्ति का मनमोहन रूप उनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। उनका निधन संवत 1632 सन 1575 ईस्वी के समीप माना जाता है।